नमस्कार, संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के पेडागोजी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में जो कि कल होने वाला पेपर है 31 नवंबर को, निश्चित रूप से इसमें आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण टैगवर्ड्स पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। देखते हैं, ये आपके संस्कृत जो टैगवर्ड्स हैं ये आपके हिंदी में भी काम दे सकते हैं, लेकिन संस्कृत के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होंगे। अनुभव और जीवन अनुभव, ऐसा टैगवर्ड्स शब्द आपको मिलता है। पॉजिटिव टैगवर्ड्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव टैगवर्ड्स में अनुभव, जीवन अनुभव संबंधित मिलता है शब्द, तो उसको आप कर दें, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। संदर्भानुसार भी आपका सही होगा, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियाँ भी विभिन्न शब्द है, तब भी आपका 101% सत्य है। अव्यक्त भाव व अभिव्यक्त भी आपका पॉजिटिव टैगवर्ड्स है। ऐसे शब्द में पॉजिटिव टैगवर्ड्स के उत्तर ढूंढने को आते हैं, आप कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके समय बचेंगे और आपके नंबर भी मिल जाएंगे। फिर देखते हैं अवसर। अवसर शब्द एकदम पॉजिटिव टैगवर्ड से बहुत अच्छा शब्द है। ऐसा शब्द मिलता है तो आपको, इसमें अस्ति है तो आप कर दें, निश्चित रूप से आपका सही हो जाएगा। फिर समीचीन। समीचीन में होता है प्रचलित। समीचीन शब्द यदि आपके पैसेज में उस क्वेश्चन के विकल्प में हैं, ऐसे प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको प्रश्न सही हो जाएगा। बहुभाषिकता भी आपका पॉजिटिव टैगवर्ड्स है। फिर देखते हैं आनंद प्राप्ति से कविता, कहानी, कथा में इसका जो विकल्प आपका आनंद की प्राप्ति होगा उसको आप कर दें, 101% सही होगा। 30 टैगवर्ड से आपको कम से कम 4-5 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। फिर देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। देखें, एक प्रश्न सीटेट का है, कविता पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन पाठन का उद्देश्य क्या है? हमने आपको बताया है कि व्याकरण आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। व्याकरण संस्कृत में वहाँ सही होगा जहाँ आपको शुद्ध करना होगा। शुद्ध करना या विशेष उद्देश्य की प्राप्त होगी तभी व्याकरण सही होगा, नहीं तो व्याकरण सही नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। फिर नियम, आप प्राइमरी लेवल नियम से कोई मतलब नहीं है, कविता वैसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हमने आपको बताया था कि आनंद की प्राप्ति, ये आपका टैगवर्ड्स जो है ये आपका पॉजिटिव टैगवर्ड्स हो गया। विकल्प भी आपका सही हो जा रहा है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। फिर देखें, छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितेषु कथमा प्रभावित मा योजना स्यात्। ठीक है, तो देखें, छात्रों को शब्दावली ज्ञान वर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी योजना है? देखें, प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक् निर्माणम विपरीतार्थम काम पर्यायवाचनानां च शब्दानां स्मरण सी। प्रस्तुत संदर्भानुसार नवीन शब्दानां अर्थानुमानम डी। प्रत्येक नवीन शब्दार्थ शब्दकोश परामर्श। आप देखें, हमने आपको बताया था टैगवर्ड्स कि संदर्भानुसार, ठीक है, संदर्भानुसार यदि आपको पेपर में मिल रहा है, ठीक है, तो ये संदर्भानुसार आपका निश्चित रूप से आपका पॉजिटिव टैगवर्ड्स हो गया। इसमें आपको सब सही लग रहे हैं, पहला भी आपको सही लग रहा है, लेकिन नहीं, इसमें विकल्प सी आपका ही सही होगा उस टैगवर्ड के अनुसार, एकदम 101% सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा शिक्षका छात्राणाम दोषान पश्यते। भाषा शिक्षक छात्रों को दोष को देखता है, किस रूप में देखेगा? हम जानते हैं भाषा शिक्षक है तो पढ़ा रहा है, अधिगम के रूप में देखेगा, तो ये आपका छात्र संशोधन समस्या जो है आपका नेगेटिव हो गया, इसको आपको करना नहीं है, जो आपका पहले से हट गया। फिर देखते हैं, फिर अधिगम बाधक रूपेण, ये भी नहीं होगा, बाधक कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए कि अधिगमस संकेत रूपस, ठीक है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका दोष के रूप में दिख रहा है कि उसमें सीखने में कौन कौन से हैं, उसके संकेत को देख करके उसकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, तो विकल्प डी आपका सही हो जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षिका खाद्य विषय पठनार्थ निर्देशे नाथ पूर्वम स्वभोजन प्रवृत्ति विषय समूहे स्वार्तालाप कर्तु छात्रान निर्देशयति एवं सा किम करोत। भाई, जो भाई बहन संस्कृत में एकदम कमज़ोर हैं, उनको संस्कृत के अर्थ नहीं मालूम है, कुछ तो मालूम होगा। शिक्षिका होता है, खाद्य विषय होता है, पाठ होता है। हमने आपको बताया था इस तरह के पाठ में आपका पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव शब्द उत्तर मांग रहा है ना, जब उत्तर पॉजिटिव शब्द मांग रहा है जिसको संस्कृत बिल्कुल ना आती हो, जीवन अनुभव शब्द मिला कि नहीं मिला,
आप कर दो, आपका विकल्प बी एकदम सही हो जा रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखें अगला प्रश्न, लेखन कौशल विकास समग्र शिक्षका मुख्यतः अवधारित लेखन कौशल विकास में शिक्षक का मुख्य आधार क्या है? काल मर्यादाम, सुंदर हस्ताक्षरम, व्याकरणम। आप जाने सुंदर हस्ताक्षरम लेखन से यहाँ सुंदर लेखन का विकास नहीं होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, व्याकरण तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था एक टाइगर्स अभिव्यक्ति और भावाभिव्यक्ति भी आपका पॉजिटिव टाइगर्स हो गया। देखते हैं पीछे कि टाइगर्स में ये आपका है। ठीक है, अभिव्यक्ति और भावाभिव्यक्ति भी आपके पॉजिटिव टाइगर्स हैं, यहाँ से भी आपके नंबर आसानी से मिल जाएंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। सुरेशा एका भाषा शिक्षिका अस्ति। सुरेश एक भाषा शिक्षक है। वह छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमण निर्देशित हुआ, छात्रों को एक दिन गांव के भ्रमण करने के निर्देश देता है। तत् आपणाम सूचना पट्टाम पठित्वा तदुपरि विवरणं ददातु कथयति च। वह उस सूचना को लिखता है, सूचना पट्ट में लिखता है। एका विधा गतिविधा के दृश्यते, भाई इसको अर्थ आपको मालूम इतने आप जान लो। और इस तरह का प्रश्न आया हुआ है, भ्रमण से संबंधित है। ठीक है, जब भ्रमण से संबंधित होगा, कोई भी शिक्षक छात्रों को भ्रमण करने के लिए निर्देश देगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थितियों में योजना होती है, परियोजना होती है मित्रों, और कुछ नहीं होगा, केवल योजना होगा बस। योजना भी आपके पॉजिटिव टाइगर्स के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए आपका सही हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अदंतनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधा अस्ति। नीचे दिए हुए श्रवण के पूर्व कौन सी गतिविधि है? आप देखें, परिच्छेद से भाव आदान तदगत प्रश्नानाम उत्तर लिखितु छात्राम निर्देशति। पर देखिए, आप लोग ये जानते होंगे, हमने उसी जैसे टाइगर्स है उसी को चुना है, चुना नहीं है हमने, केवल ऐसे एक प्रश्न जो आपके पेपर में आए हुए हैं सीटेट के क्रम से ले लिए हैं। आप क्रम भी देख लीजिए, 29 से फिर 30 आएगा। ठीक है, और हमने भी कहा था उसी टाइगर्स पे आप कर दीजिए, चूँकि अस्ति है, नास्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यदि अस्ति है तो अस्ति मीन्स है, पॉजिटिव टाइगर्स आपका हो गया। ठीक है, अस्ति मीन्स पॉजिटिव टाइगर्स हुआ, नास्ति नहीं है। जब अस्ति है तो जीवन अनुभव कर दो, विकल्प भी आपका एकदम से हो गया, क्योंकि जीवन अनुभव ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, जीवन अनुभव विषय है, आपका विकल्प भी एकदम से हो जा रहा है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। गीता एक कथा संग्रह पठती। गीता एक कथा संग्रह को पढ़ती है। एवं प्रकारकम पठनम कथते। हम जानते हैं कि कथा हो, कविता हो, गीता हो, हम पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल पर छात्रों को, तो केवल एक उद्देश्य होता है, केवल आनंद रूप में पढ़ाना। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में देखने के मिलेंगे। इसी टाइगर से आपको कम से कम 5 से 7 प्रश्न, 15 नंबर में 4 से 5-6 प्रश्न निश्चित रूप से आपके पैसेज में कल देखने को मिलेंगे, 21 जनवरी को। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये अंतिम समय का प्रश्न है, लेकिन अंतिम समय में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हमने चयन किया है। चयन करने के बाद हम आपको ऐसे अंतिम समय में प्रश्नों को उपलब्ध करवा रहे हैं जो कि आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। रचनात्मक कक्षायाम कविता पठन समय शिक्षका। रचनात्मक कक्षा में कविता पठन समय में शिक्षक क्या करता है? अब देखें, इसमें से हम आपको बता दें कि कंठस्थीकरण आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया, व्याकरण का नियम एकदम नेगेटिव पॉइंट है, पुनरावृत्त कर तो नेगेटिव पॉइंट है, समूह चर्चा आपका भी एकदम पॉजिटिव टाइगर्स होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में समूह चर्चा पर भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये आपका विकल्प ए आपका सही हो जा रहा है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अधस्तनेषु किम त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम कि नीचे दिए कौन सा त्रिभाषा सूत्र है मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे वाला प्रश्न, हो सकता है इस बार फिर आ जाए। त्रिभाषा सूत्र जो है एक डी एस कोठारी महोदय का दिया हुआ है, 1964 में दिया हुआ था, 1964 से 66। इसके अध्यक्ष कौन थे? डी एस कोठारी थे मित्रों, ध्यान दीजिएगा। नाम पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो डी एस कोठारी कमीशन त्रिभाषा सूत्र दिया था। ठीक है,
उनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं थी? हिंदी, अंग्रेजी, कोई स्थानीय भाषा। कौन कौन सी भाषाएं? नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 अंग्रेजी, नंबर 3 कोई स्थानीय भाषाओं का स्थान दिया था। विकल्प सी आपका सही हो जा रहा है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वेषां बालानां जन्मन एवं भाषाधिग्रहणस्य अंतर्निहितशक्ति विद्यते। ठीक है, देखें कि सभी बालकों में जन्म से भाषा ग्रहण की शक्ति विद्यमान होती है। किस तरह से? तो देखें विकल्प, सार्वत्रिक व्याकरण, विशिष्ट व्याकरण बिल्कुल नहीं होगा, शब्दकोश बिल्कुल नहीं होगा। ये दो चीज़ तो आपका हट गया कि प्राइमरी लेवल है, शब्दकोश भी निगेटिव हुआ, व्याकरण भी निगेटिव हुआ। व्याकरण वहाँ संस्कृत में शुद्ध होगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ शुद्धिकरण की बात आती है, शुद्धिकरण की बात आती है, विशेष रूप से बात आएगा, विशेष रूप से, तभी आपका व्याकरण सही होगा, नहीं तो नहीं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के नंबर आप, अंतिम समय है, कल आपका पेपर है, नंबर को आप पकड़ लो। ठीक है, तो देखें कौन सा विकल्प से होगा। इसमें बी और सी सेम विकल्प दिया हुआ है, तो आप विकल्प बी और सी किसी भी को आप कर सकते हैं। विकल्प सी आपका सही हो जा रहा है, क्योंकि यह मिसप्रिंट हुआ है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषाया कौशल चतुष्टयम् अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किमस्ति। ठीक है, देखें कि भाषा कौशल की चतुरता किसमें होती है? किस कौशल में होती है? चतुरता। भाषा कौशल चतुरस्य, भाषा कौशल चतुष्टयम, जिसमें चतुरता की बात होती है। तो भाषा कौशल की सबसे चतुर वाली बात होती है, जो होती चतुरता होती है, उसमें जो चिंतन कौशल में होती है। मतलब विकल्प से आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखें, बहुभाषिकतया उपयोग साधन रूप अनिवार्यतया कृत्य। बहुत भाषिकता वाले उपयोग साधन के रूप में अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? देखें कि बहुविधि भाषी बाला अधिगमं कुर्युः, बाला वधूनां भाषाणाम अधिगम कुर्युः, शिक्षिका वधूनां भाषाणाम अधिगम कुर्यात्। प्रत्येक बाला सविधयुक्त स्वीकृत च इति अनुभवति। यहाँ अनुभव की बात भी आ गया, यहाँ अनुभव भी आपका मिल गया, फिर सविध भी हो गया। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो गया। 2 विकल्प डी आपका से हो जा रहा है। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे अन्य भाई बहनों को फ़ायदा हो, क्योंकि कल मैंने 31 जनवरी 2021 का पेपर कल होने वाला है। ये आपका वीडियो निश्चित रूप से 5 से 7 नंबर आपको 101% पेपर में देगा। एक सूचना और देना चाहते हैं मित्रों कि जो भाई बहन सीटेट में पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 2 में समस्याएं ना हो, इसके लिए एक बार 2 मिनट का समय आपको हम और ले रहे हैं कि लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 संस्कृत है मित्रों। तो लैंग्वेज 1 90 से 120 तक आप हिंदी करिएगा, क्योंकि लैंग्वेज 1 में हिंदी संस्कृत दोनों रहता है मित्रों। 90 से 120 दोनों में हिंदी रहेगा और संस्कृत रहेगा। फिर 120 से 150, 120 से 150 हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगा, दोनों रहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 90 से 120 आपको हिंदी करना है। लैंग्वेज 1 में हिंदी 1 करना है, मीन्स 90 से 120 आप कर दीजिए। फिर आप पहली बुकलेट से काम आपको नहीं करने हैं। फिर बुकलेट नंबर जो 2 मिलेगा आपको, सेकंड बुकलेट मिलेगा, उसी के आधार पर आप 120 से 150 प्रश्न को संस्कृत करिएगा, अंतिम में रहता है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, इस तरह गलती मत करिएगा, क्योंकि इस तरह गलती करेंगे तो मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो 90 से 120 हिंदी फर्स्ट बुकलेट में आपका जो मेन बुकलेट होगा, फिर 90 से 120 संस्कृत 2 करना है, जो आपके सेकंड बुकलेट में लास्ट में रहता है। ठीक है, तो इस तरह गलती मत करिएगा। तो जो इस तरह के वीडियो को अन्य भाई बहनों के पास शेयर कर दें, इससे सबका फायदा हो। जय हिंद।